बदला लेने आई है ना इस घर में। सोचो, अगर सबको पता चल जाए कि वो एक इच्छाधारी नागिन है, शिकारी खुद शिकार बन जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। गलती से सांप काट ले, वो समझ में आता है। संगीत। लेकिन इतनी प्लानिंग के साथ कोई नागिन अपना बदला ले, ये सब सिर्फ टीवी सीरियल्स में होता है। तुम इन सब में यकीन नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं। इच्छाधारी नागिन में भी नहीं। हम यहाँ क्यों रुके हैं? तो तुम इच्छाधारी ड्रैगन में यकीन नहीं करती? हाँ, नहीं करती। पर हम उसी एक बात पर क्यों अटके हुए हैं? क्योंकि तुमने मुझे हर्ट कर दिया ना। अब मुझे भी तुम्हें करना पड़ेगा। संगीत। लेकिन इस बार बात सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहने वाली थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था, जैसे किसी अनदेखे खतरे की आहट हो। अचानक कमरे की लाइट्स झिलमिलाने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल गईं और ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। ये क्या हो रहा है? उसने घबराकर पूछा। दूसरी तरफ खड़ी लड़की मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो डर पैदा कर दे। तुम्हें सच जानना था ना? अब सच तुम्हारे सामने है। उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे बदलने लगा, काले से सुनहरा और फिर गहरे हरे रंग में। उसकी त्वचा पर हल्की हल्की चमकदार लकीरें उभरने लगीं, जैसे सांप की केंचुल। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। वह पीछे हटने लगा। मुमकिन है, उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि मैं वही हूं जिससे तुम इनकार कर रहे थे। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं और मैं यहां बदला लेने आई हूं। संगीत तेज। किससे बदला? तुमसे। और इस घर के हर उस इंसान से जिसने मेरे परिवार को खत्म किया। वो चौंक गया। मैंने तो तुम्हें कभी देखा तक नहीं। नागिन ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। याद है वो हादसा, सालों पहले जंगल के पास, जब तुम और तुम्हारे दोस्त शिकार करने गए थे? उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो तो बस एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? उसकी आवाज गूंज उठी। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार दिया और अब तुम कहते हो एक्सीडेंट? अचानक कमरे की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। हर तरफ सांपों की फुफकार सुनाई देने लगी। अब तुम्हारी बारी है। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। एक और लड़की अंदर आई। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। बस अब और नहीं। नागिन रुक गई। तुम? हाँ, मैन, उसने